है एनकाउंटर पर सियासी हंगामा तब और बरपा जब बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग से रेप मर्डर के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, ढेर कर दिया। बंगाल पुलिस ने दावा किया कि आरोपी को घटनास्थल पर ले जाया गया था। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर पुलिस उसको वहां पर गई थी। इसी दौरान आरोपी शख्स ने अचानक से एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर पुलिस की टीम पर एक राउंड गोली चला दी और मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली मारी और वो वहीं पर ढेर हो गया। लेकिन अब इसी एनकाउंटर को लेकर सियासी बवंडर उठ गया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोप लगाया कि सच छिपाने के लिए आरोपी प्रभास का एनकाउंटर जानबूझकर किया गया। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि आरोपी प्रभास मंडल बीजेपी का कार्यकर्ता था, उससे बीजेपी के अंदरूनी मामलों की बहुत जानकारी थी और सीक्रेट्स बाहर ना आ जाए इसलिए उसका एनकाउंटर करवा दिया गया। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि बीजेपी ने दो टूक कहा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, बेटियों से दरिंदगी करने वालों का यही हश्र होगा। अब सवाल ये कि एक बच्ची से दरिंदगी का आरोपी का एनकाउंटर हुआ तो सियासत क्यों? बच्ची से दरिंदगी का आरोपी ढेर हुआ तो ममता बनर्जी का कुनबा परेशान क्यों? और सवाल ये भी कि क्या यूपी की तर्ज पर ही बंगाल में भी अपराधियों का अब सफाया हो रहा है? देखिए। बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग से रेप मर्डर पर धधकी आक्रोश की आग। भयंकर विरोध और इंसाफ की मांग के बीच शुवेंदु अधिकारी की पुलिस ने आरोपी प्रभास मंडल को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी पुलिस की स्टाइल में बंगाल की पुलिस ने बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को मार गिराया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम रात करीब 1 बजे आरोपी को घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर गई थी। इसी दौरान आरोपी ने अचानक एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर पुलिस टीम पर एक राउंड गोली चला दी और मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू की कि सामने सामने की मुठभेड़ में प्रभास मंडल को गोलियां लगी और वो गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर पड़ा। पुलिसकर्मी आरोपी प्रभास को बरुईपुर अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन बंगाल में हुए एनकाउंटर पर सियासी गदर छिड़ गया। ममता बनर्जी की पार्टी ने प्रभास मंडल के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी की करीबी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बरुईपुर रेप मर्डर केस का आरोपी प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया। पश्चिम बंगाल पुलिस को यह क्या हो गया है? बंगाल के लोगों, नए बंगाल उत्तर प्रदेश 2.0 का स्वागत करें। बंगाल में कोई सरकार नहीं है, ये जंगल राज है। महुआ मोइत्रा के साथ ही टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी एनकाउंटर पर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। I condemn this encounter death. This happened within 1 day of the Chief Minister and the DGP visiting Parul. The rule of law is a casualty, and I don't know under whose instruction police has killed an accused instead of putting him on the docks in court. I'm sure that thorough inquiry will be pursued into this. ममता बनर्जी की पार्टी ने बरुईपुर एनकाउंटर की गहन जांच की मांग उठाई, लेकिन सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया कि बंगाल में अपराधियों का ऐसे ही हिसाब होगा। बहन बेटियों पर गलत नजर डालने वालों का ऐसे ही इलाज होगा। कि जो बंगाल में चल रहा है अभी यूपी में जैसा चल रहा है ऐसी तरफ से चल रहा है कि हमारा जो सीएम है शुवेंदु जी जोगी जी के पेपर पर प्रणाम करके ही शपथ लिया। वो जितना जंगल राज है वो रेपिस्ट है, उनका पनिशमेंट जल्दी मिलना चाहिए। तो भागने के लिए प्रयास किया, पुलिस ने गोली करके मार दिया। तो इसलिए जो किया सही किया। बरुईपुर में नाबालिग से दरिंदगी की वारदात से पश्चिम बंगाल में आक्रोश था। ये गुस्सा तब भड़का
जब 4 जुलाई को बरुईपुर में 12 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। लापता बच्ची का शव सूर्यपुर हाट इलाके के एक तालाब से एक बोरी में मिला था, जिसके बाद भड़के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बरुईपुर जयनगर रोड पर जाम लगा दिया था। आक्रोश को देखते हुए रेप और हत्या की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें प्रभास मंडल भी शामिल था, जिसे शुभेंदु की पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है, और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। देखिए, कीर्ति आजाद का अब मैं कह रहा था किस समय उन्होंने कहा, या तो वॉज ही इन हिज सेंसेस जब कीर्ति आजाद ने ये बात किया है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कीर्ति आजाद एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके तृणमूल कांग्रेस में ही उनको कोई पूछता नहीं है, वो खुद ही कहीं दिखते नहीं हैं। पर मैं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि कीर्ति आजाद का ये बयान लेके, कॉग्निसेंस लेके, और वहाँ मैं कहूँगा कि उनके खिलाफ एक पुलिस में कंप्लेंट दर्ज किया जाए। एनकाउंटर पर छिड़ी सियासी गदर के बीच बंगाल की शुभेंदु सरकार का इरादा साफ है कि बेटियों से दरिंदगी वालों का यही हाल होगा। योगी मॉडल के तर्ज पर बंगाल में भी अपराधियों का इलाज होगा। लेकिन सवाल है कि बंगाल में एनकाउंटर पर सियासी बवंडर क्यों? बच्ची से दरिंदगी का आरोपी ढेर हुआ तो ममता बनर्जी का कुनबा क्यों परेशान है? और सवाल यह भी है कि क्या यूपी की तर्ज पर ही अब बंगाल में भी अपराधियों का सफाया होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। आज सुबह जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस लेके जा रहे थे, तब वो भागने का कोशिश की और मारने का कोशिश की पुलिस आर्म को लेकर। ये तो नहीं चलेगा। लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि कीर्ति आजाद का ये बयान लेके, कॉग्निसेंस लेके, और वहाँ मैं कहूँगा कि उनके खिलाफ एक पुलिस में कंप्लेंट दर्ज किया जाए।